हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है, आपके पर्सन आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानेंगे, करंट भावनाएं जानेंगे। इसी के साथ साथ डीप में गुप्त तरीके से उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी तक आपको पता नहीं है उसके बारे में, क्या वो सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, आपको लेकर उनका क्या नज़रिया है, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपको 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, अभी तुरंत कर लीजिए, ज़रूरी है गाइस करना, ठीक है। और इसी के साथ साथ अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ये सब करने के बाद आप जल्दी से अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। कितने बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार। अब ये पर्सन आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, आप इनके साथ इन कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैटर करता है। ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है और इसी के साथ साथ जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए होगी रीडिंग। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8979293756। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अब बस आपको फोकस हो जाना है इस रीडिंग में, इस एनर्जी में। कुछ चीज़ सोचनी है तो नहीं सोचनी है, कुछ भी नहीं सोचना है, केवल अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। मैंने आपको बताया है 5 बार, 7 बार, 11 बार, इतनी बार नाम ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वक्त उनके पर्सन की क्या भावनाएं, क्या वो छुपा रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या उनकी थिंकिंग है, ओवरऑल क्या एनर्जी है इस समय, इसके बारे में गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देखें। यहाँ पे सबसे पहले आई है एक्सपेक्टेशन की एनर्जी आई है, सोल कनेक्शन की एनर्जी आई है, विच इज़ वेरी नाइस। वाइब्रेशन की एनर्जी आई है, यहाँ पे कॉशन की एनर्जी आई है, फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी आई है। एक और देख लेती हूँ आपके पर्सन की रिग्रेट की एनर्जी आई है, ठीक है। अब मैं एक एनर्जी आपके नाम से लेती हूँ। यहाँ पे आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको बहुत उत्सुकता हो रही है। और ये उत्सुकता का कारण मैं बताऊँ आपको, क्योंकि आपके पर्सन खुलकर अपने इमोशंस, फीलिंग्स नहीं बयां कर रहे हैं, अननेसेसरी आपको ब्लॉक कर दिया है, अननेसेसरी कहीं से भी भाग के चले गए हैं, आप पे कमियाँ दिखाई दे रही है। अब वैसा इंटरेस्ट आपको लेकर उनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत समय हो गया है बात करने को लेकर। तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें उत्सुकता बढ़ा रही हैं कि वो इस समय क्या कर रहे होंगे, कहीं उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, वो किसी और को तो नहीं पसंद करने लग गए, आपको स्टिल प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी दूरी रहने से आपके अंदर आ रही है और आपके अंदर उत्सुकता बढ़ रही है किस चीज़ की, कि वो इस समय क्या कर रहे होंगे, वो अभी भी मुझसे प्यार करते हैं क्या, वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। इसी एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी मैं देख लेती हूँ। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी आई है। पहले एक छोटा सा मैं सार बता देती हूँ एनर्जीज़ का। यहाँ पे आपके पर्सन को नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आप दोनों के बीच में है जो नहीं चाह रहा है कि आप दोनों एक हों, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें इनको क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि ना इनके अंदर आपको खो देने का डर नज़र आ रहा है और आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिस क्या मतलब, एक्सट्रीम लेवल का टूट रहे हैं, दुख रहा है दिल। क्यों दुख रहा है? क्योंकि आप इनके साथ अभी नहीं हैं। यहाँ पे एक किसी चीज़ का डिसीज़न ले चुके हैं, लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इनको गलती का एहसास क्यों हुआ है, क्योंकि जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं गाइस, वो उन तक पास ऑन हो रही है और जो उनको परेशान कर रही है, क्या कहकर कि पता नहीं क्यों अचानक से इनकी आपकी याद आने लग गई है, पता नहीं क्यों अचानक से बेचैनी बढ़ने लग गई है। अभी करंट फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। वही रिग्रेशन करा रही है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके साथ दूरी बनाकर, इसको छोड़ के या किसी तीसरे व्यक्ति को पसंद करके। अभी इनकी जो एनर्जी है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप वाली फील कर रहे हैं, पर एक ट्विस्ट है आप दोनों के बीच में। और वो ट्विस्ट मैं आपको बताती हूँ कि
किस कारण से आया है, और वो चीज़ आप दोनों की लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आने वाला है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जीज़, इनकी चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अब मैं क्लियर करती हूँ एक्सपेक्टेशन की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए एक्सपेक्टेशन की एनर्जी क्यों आई है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किस चीज़ का है। अभी मैं सबसे पहले एनर्जी में आपको खुश कर दूँ, डेथ की एनर्जी है। इसका मतलब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, और या ख़त्म नहीं हुआ है तो होने वाला है। इसी चीज़ का डर है इनके मन में, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के मन में है। और ये पहली एनर्जी ऐसी आई है जिसमें वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रिश्ता आप ख़त्म नहीं होने देंगे। आप इनको किसी भी तरीके से गलत तरीके से जज नहीं करेंगे। आप हमेशा इनका सपोर्ट करेंगे। आप इनको ये मैसेज करें या ना करें, ये किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो सकते हैं। इनकी कोई मजबूरी हो सकती है आपसे दूर होने की, पर आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है इनसे दूर होने के, तो आप इनका दिल नहीं तोड़ेंगे। पता है, बार बार फ़ोन उठाकर इस समय क्या चेक कर रहे हैं, कहीं आपका मैसेज तो नहीं आ गया है, कहीं आपका टेक्स्ट मैसेज तो नहीं आ गया है जो आज तक इन्होंने खोला ही नहीं होगा, कहीं आपका व्हाट्सएप में तो नहीं आ गया है, मैसेंजर में तो नहीं आ गया है। हर तरीके से ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप आज इनको मैसेज करने वाले हैं, आज आप इनको याद कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसी इनको बार बार हिचकियाँ भी आ रही होंगी, डर है गाइस। डेथ की एनर्जी कह रही है कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया आप दोनों के बीच में, या आप दोनों की सोच, या आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी समय से एक दूसरे पे नेगेटिव पॉइंट्स देख रहे थे, तो वही मैसेज यूनिवर्स को गया है और वही चीज़ आपके साथ हुई है कि आपके पर्सन ना आपसे दूर हो रहे हैं। और अगर आपके मन में ये जानने की इच्छा है कि मैम दूर तो हो रहे हैं, पर ये बता दीजिए क्या वो मुझे याद कर रहे हैं, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन की एनर्जी ये कह रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हैं, चाहे ये किसी भी कंडीशन में आपको ना करें, शादी के लिए ना करें, या आगे कमिटमेंट देने के लिए ना करें, या आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में ना करें, पर इनको ये उम्मीद है कि आप इनको ना किसी भी तरीके से गलत जज नहीं करेंगे। आप इनको समझेंगे कि इसकी ये मजबूरी है और इसके कारण ये ऐसा कर रही है या कर रहा है। तो आपके पर्सन ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं, मैसेज देख रहे हैं, फ़ोन बार बार चेक कर रहे हैं कि कहीं से तो आ जाए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रिश्ते को रोकना चाहते हैं, पर ये रिश्ता अबाउट टू एंड है। मतलब ये रिश्ते का कुछ नज़र नहीं आ रहा है आगे। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो इसी एनर्जी को फील कर रहे हैं, इसीलिए डेथ की एनर्जी आई है जो कि रिश्ते को ख़त्म होने वाली बता रही है। पर आपके पर्सन को अभी भी उम्मीद है कि आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देंगे, और मैं बताऊं आपको, आप उनको किसी भी तरीके से गलत जज नहीं करेंगे। यहाँ पे सोल कनेक्शन देख लेते हैं क्यों आई है एनर्जी। सोल कनेक्शन एनर्जी ये क्लियरली बता रही है कि डीप डेप्थ तक प्यार है। तो पर ऐसा क्यों हुआ कि आप दोनों अलग हो रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ पहला जैसा नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो एनर्जीज उनकी ऐसी बता रही है कि वो बहुत प्यार करते हैं। सोल कनेक्शन, क्योंकि आपके पर्सन को ना फ्यूचर का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आपके पर्सन, आपके पार्टनर को फ्यूचर का कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा था। इन्होंने पहले ही डिसीज़न ले लिया था कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है, हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन इन सारी दुविधाओं से, जो भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं, उनसे परे जाकर बस ये सोच रहे हैं कि हम दोनों भले ही शरीर से दूर हो जाएं, ये देखिए एनर्जीज, शरीर से दूर हो जाएं, पर मन से क्या हम एक दूसरे को निकाल सकते हैं? कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है? इसी बात की है कि आप इनको किसी तरीके से गलत जज तो नहीं करेंगे, साथ ही साथ आपके अंदर एक उम्मीद बनी रहेगी कि ये रिश्ता नहीं ख़त्म होने वाला है। इनको तो पता है कि आगे रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला, पर मैं आपको बता दूं इनके मन में क्या चल रहा है। ये डेप्थ, गहराई वाली बात है, गुप्त बात। ये सोच रहे हैं कि आप कैसी भी स्थिति में बस इनको नहीं भूल सकते, किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इनसे ज़्यादा प्यार इनके लिए आपके अंदर है। सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहराई से प्यार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कुछ भी स्थिति बनी उसमें हमारा शरीर दूर हो सकता है, पर हम एक दूसरे को मन से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? ऐसी क्या बात है? तो ये बात है कि कुछ ऐसे रिश्तों के कारण आप दूर हुए हैं, पर आप दोनों दूर होना नहीं चाहते थे।
उनकी लाइफ में जो भी हुआ है वो ये समझ रहे हैं कि आपकी मजबूरी है, मजबूरी। जानबूझ के आप कभी भी किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनके अंदर ये चल रहा है। इनको पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप किसी और के हो गए हैं, या किसी और की आप आजकल बात कर रहे हैं, या आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर शादी का है, या किसी थर्ड पार्टी में गए हैं आप, इनको लग रहा है। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका प्यार आपके मन से भुला पाना इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी पता है क्या कह रही है, इसने क्लियर किया है, रिश्तों में दूर जाना, रिश्तों में से भरोसा ही उठ जाना। किसी अपने ने आप दोनों को साथ होने से रोका है, इनके किसी अपने ने, तो उस रिश्ते से उम्मीद उड़ गई ना कि ये देखो मेरा इतना करीबी और इसको मेरी खुशी का नहीं पता कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, किस चीज़ में नहीं मिलती है। तो इस रिश्ते से खुश नहीं है, उस रिश्ते से जिस रिश्ते ने अननेसेसरी बर्डन इनके दिमाग में डाला है, और ये इसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ दिनों के लिए आपसे दूरी बना रहे हैं। ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके बारे में बताऊँ आपको, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है किसी और की और कहीं और पे। और आपको चाहिए इनका कमिटमेंट, आपको चाहिए इनका साथ। पर अगर ये आंसरेबल नहीं है तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरे से इरिटेट क्यों हो रहे हैं, मेरे से फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं। तो यही चीज़ आपके पर्सन को नज़र आ रही है, इसलिए कंफ्यूज हैं, थोड़े समय के लिए भागे हैं गाइस, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे। पर अगर बिल्कुल ही ना कुछ, दोनों ही तरफ से नहीं कुछ हो सकते, तो साइलेंट बैठ जाएंगे, दर्द सहन कर लेंगे, फिर आएंगे नहीं आपके पास। ये भी है, ये सच्चाई मैंने आपको बताई है। वाइब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं, क्यों आई है यहाँ पे वाइब्रेशन की एनर्जी। गाइड कीजिए यूनिवर्स एंजल, यहाँ पे वाइब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन की एनर्जी है, द हर्मिट ने से वो किया है आपके साथ के लिए, आपको एक अनडायरेक्टली वे में ये महसूस कर पा रहे हैं, आपकी मेमोरीज से आपको याद कर रहे हैं। आपका जब भी आप दोनों इंटीमेट हुए होंगे, जब भी आप दोनों ने खुलकर एक दूसरे से अपना प्यार एक्सप्रेस किया होगा किसी एकांत जगह में, किसी प्राकृतिक जगह में, वो बात इनके दिमाग में गहराइयों तक बैठी है। और उसी चीज़ की वजह से ये सोच रहे हैं कि कुछ तो है हम दोनों के बीच में, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम एक दूसरे को से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनके माइंड में ये वाइब्रेशन आपकी जो भी है, जो भी आपकी चिंता है इनके प्रति, जो भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, जो भी आपके अंदर इनके लिए तड़प है, ये आपके पर्सन इस समय फील कर रहे हैं। इसीलिए पता ही क्या है कि ये कनेक्शन इतनी जल्दी छूट ही नहीं सकता है। किसी और को हम लोग ना अडॉप्ट नहीं कर सकते इतनी जल्दी। और ये जो वाइब्रेशन है इनको बेचैन कर रही है, जिसकी वजह से ये अकेलापन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अफसोस में। इनको ऐसा लग रहा है ना लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं, कोई खुशी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस चीज़ के वजह से मैंने अपनी लाइफ में इतना समय दिया है, जिस चीज़ को, और जिस चीज़ की वजह से मैं इतना खुश थी, और जिस चीज़ में मुझे इतना भरोसा था, वही चीज़ आज मेरे से इतना समय हो गया बात नहीं हो पा रही है, इतना समय हो गया मैसेज नहीं हो पा रहा है। मतलब हम दोनों एक दूसरे को समय ही नहीं दे पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है, क्या वो भूलें? नहीं भूलें। अभी वही चीज़ याद आ रही है और अकेले हो गए। इनको ऐसा लग रहा है चलो मेरा रिश्ता जैसा भी था अच्छा था, पर मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती इस चीज़ में कि उसने मेरा रिश्ता तोड़ दिया है। हम दोनों के अंदर आग भी नहीं थी इस रिश्ते को बचाने की, हम दोनों खुद ही एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई थी कि हम एक दूसरे में ही ब्लेम करने लग गए थे। पर ये दिखा रहे हैं कि अभी भी कुछ तो कनेक्शन बाकी है गाइस, जिसमें किसी और की अनुमति नहीं है। आप बिल्कुल सिक्योर हो इनके दिल में, आपके मन में है ना कि ये व्यक्ति मुझे भूल गई होगी या भूल गया होगा, तो ये बिल्कुल नहीं भूले हैं। वही कनेक्शन, वही वाइब्रेशंस आज भी इनके दिल में है। कॉशन की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कॉशन की एनर्जी क्या कह रही है? तो कॉशन ये बता रहा है कि आपको सजग रहने के लिए सोच रहे हैं कि आपने उस व्यक्ति को बताया क्यों इनकी गुप्त बात। आपने किसी से इनकी बात कही है क्या? आपको पता होगा आप किसी से शेयर कर रहे हैं क्या? तो इनको ऐसा लग रहा है वही व्यक्ति हम दोनों से जलता है, उससे मत शेयर करो। आज देखो हम दोनों के रिश्ते में उसी की टोक लगी होगी पक्का। तो ये चाहते हैं कोई ऐसे व्यक्ति से आप सतर्क रहें, या
मैं ही क्यों ना रहूँ, मुझे इस व्यक्ति से सतर्क रहना चाहिए था, जिसको मैंने अपने दिल की बात बता दी है और नहीं बतानी चाहिए थी। अब वो व्यक्ति के कारण इनके जो डिसीज़न मेकिंग में अभी भी दिक्कत आ रही है। आप किसी से शेयर कर रहे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है वही व्यक्ति आप दोनों के रिश्ते में नज़र लगा रहा है, ये इनकी सोच है। तो इसके वजह से डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। पर डिसीज़न किस चीज़ का लेने वाले हैं ये, मतलब क्या क्लियर करना चाहते हैं अपनी, किस चीज़ की वजह से ये इतने परेशान हैं जिसमें इनको डिसीज़न लेना पड़ रहा है सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की बोल रही है कि आप और मैं अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं इन लोगों की, कि परिवार वाला क्या बोलेगा, अगर हम दोनों की शादी हो गई तो वो क्या बोलेगा, वो नहीं चाहता, उसको दुख पहुंचेगा। तो हम दोनों ने अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ली है, हमने लोगों का ठेका नहीं लिया है कि वो उनके कारण आज हम दुखी हैं। अब हम अकेले हैं, हम परेशान हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, क्या वो लोग आ रहे हैं हमारे पास हमें सांत्वना देने के लिए? हम परेशान हो रहे हैं ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं ना। तो यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग किस चीज़ की है कि अब हमें वही करना है जो मुझे चाहिए। मुझे ये नहीं करना है कि अगर मैंने डिसीज़न ले लिया तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके पर्सन गहराई तक यही सोचना चाहते हैं, और ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इमोशंस को भी दिखा रहा है कि अपने प्यार को सिक्योर करने को लेकर ही ये डिसीज़न लेना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको ये वो हो चुका है, फील हो चुका है कि कोई ऐसा व्यक्ति हिडन तरीके से हम दोनों पे नज़र लगा रहा है, जिसके कारण आज इतना अच्छा खासा रिश्ता डिस्ट्रॉय होने वाला है। यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी देख लेती हूँ क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी क्या कह रही है। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्ट भी हुई थी ना, तो शायद नज़र ही लगी थी, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको छोड़ के मैं किसी और के पास चला जाऊँ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट आने लगा। ये सिर्फ नज़र दोष नज़र आ रहा है, नज़र किसी ऐसे व्यक्ति की, या इनको ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे रिश्ते में कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है। ऐसे थॉट्स आपके पर्सन के अंदर आए हैं, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, यही आपके पर्सन सोच रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है इनका। द मून, इनको ऐसा ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसने अपनेपन का मतलब ढोंग करके मेरा फ़ायदा ही उठाया है। वो लोग मेरी लाइफ में, अगर मैं उनको पैसे कमा कर दे रही हूँ, मैं उनको टाइम दे रही हूँ, ये व्यक्ति हैं कौन जिनके लिए ये ऐसा सोच रहे हैं? तो ये व्यक्ति इनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। गाइस गलत तरीके से मत लेना, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। पर ये किसी ऐसे व्यक्ति से चीट की उम्मीद जिसके साथ नहीं लगी हुई थी, इनको अब क्लियर हो चुका है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल लॉयल थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में है जिसने केवल फ़ायदा ही उठाया है गाइस। तो ये ना इनका बहुत दिल दुख रहा है कि उस व्यक्ति ने अपना होकर बस मेरा फ़ायदा उठाने के लिए, क्यों उठा रहा है? क्योंकि मैं उसको पैसे कमा कर दे रही हूँ या दे रहा हूँ। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, उसको अच्छा लग रहा है मेरे साथ। तो वो सब अपनी खुशी के लिए। पर हम दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए स्टार्टिंग में हो सकते हैं, पर अब हम दोनों इतने घुल मिल गए हैं कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी सिचुएशन में रहे, कहीं भी रहे, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई, हमारी फ्रस्ट्रेशन ऐसी हुई कि हम लोगों ने उस चीटिंग वाले लोगों पे भरोसा किया और एक दूसरे पे ही नहीं किया। समझ रहे हैं आप? तो ये अब इनके माइंड से एक पर्दा उठ रहा है गाइस, किसका? सच्चाई का और झूठ का। ये कौन से पर्दे हैं? जिन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है, इनको दुख पहुंचाया है, अपना बन के, सबसे बड़ी बात अपना बन के, अपना रिश्ता है वो, जिन्होंने इनकी खुशी का ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने बोला है, ये सोच रहे हैं कि तुमसे पहले मेरी लाइफ में कोई नहीं था, तुम्हारे बाद भी कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट सोल हैं, चाहे हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, झगड़े करें। पर ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं फिर? ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? मैं बता दूं, द एम्परर की एनर्जी, ईगोइस्टिक तो हैं, पर इनसे भी ज़्यादा इनकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है ना जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा अपना अहंकार तोड़ के कि ये चले जाए उसके पास, यानी कि आपके पास। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अपने रूल्स का पक्का है और जो नहीं चाहती है या चाहता है कि भाई ये अपनी ज़िंदगी जिए,
ये सिर्फ मेरे ही डिसीजंस में, मेरे ही रूल्स को फॉलो कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। क्या ये आपको याद कर रहे हैं? क्या इनको रिग्रेशन है? तो गाइस नेक्स्ट एनर्जी वही होगी, अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं रिग्रेट की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, रिग्रेट की एनर्जी क्या कह रही है। ओहो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस। अब आपके मन में होगा क्या ये मेरे साथ इतना गलत किया, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्या इसके अंदर अभी भी उसके थर्ड पार्टी के लिए प्यार है, या अभी भी ये मानता है कि ये सही है? तो इन सारे प्रश्नों का जब जवाब देने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, आपके पर्सन रिग्रेशन में है गाइस। रिग्रेशन मतलब समझते हैं आप, पछतावे में। पछतावा किस चीज़ का है भाई? इन्होंने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया है, या आपकी खुशी को मायने नहीं रखा, सिर्फ अपना वर्क प्लेस, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इसी में ध्यान दिया है ना, उस सभी चीज़ों का रिग्रेशन है। और वो रिग्रेशन इतना एक्सट्रीम लेवल का है गाइस कि डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। अंदर से इंटरनल सोल इनकी पूरी डिप्रेस नज़र आ रही है। केवल आपको याद, अब कैसे सब कुछ ठीक होगा, अब कैसे सब कुछ हम दोनों के अनुकूल हो जाएगा। पैसों से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, इनके लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे, पर अभी इनको सपने सच होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन किसी ऐसी चीज़ के वजह से दुखी हैं जिसमें कोई इनकी हेल्प नहीं कर सकता है। आप तो फिर भी किसी से अपनी मन की बात कह सकते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है मैं तो खुद ही ऐसे सराउंडिंग्स में हूँ जहाँ पे सिर्फ लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं किससे अपनी मन की बात कहूँगी जो मेरी बात को समझेगा? तो इस रिग्रेशन में है, और ये कह रहे हैं कि अगर आप होते अभी तो आप समझ जाते हैं। देख रहे हैं, ये हर एक अपनी उस गलत चीज़ के लिए सॉरी हैं। जो चीज़ इन्होंने करी, जिस शब्द से आपको दुख पहुँचाया, जिस हरकत से आपको दुख पहुँचाया है, उन सभी चीज़ों के कारण रिग्रेट हैं। और वो रिग्रेशन इतना एक्सट्रीम लेवल का है गाइस कि डिप्रेस हो रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, इनको मौका दें, इस रिश्ते को ख़त्म होने ना दें। क्योंकि द टावर की एनर्जी ये कह रही है कि रिश्ता बिल्कुल ही डिसबैलेंस हो चुका है, बिल्कुल हिल चुका है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत लंबे समय से चल रहा है आपका। आपको तो पता होगा कि मैसेज नहीं आ रहे हैं, कॉल नहीं हो रहा है, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए। तो उसी सिचुएशन में तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आप एनर्जी जान रहे होंगे। पर ये तो मैं इनके बिहाफ में बता रही हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पर्सन बहुत परेशान है गाइस। आपको बस इनको संभालने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी ये कितना भी एंगर दिखाएं, कितना भी एटीट्यूड दिखाएं, कितना भी ईगो दिखाएं, आप इनकी बात को मत एक्सेप्ट करना जो ये दिखा रहे हैं। ये इंटरनली बात, जो गुप्त भावनाएं, इनकी जो करंटली एनर्जीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उससे ये पता चल रहा है कि किसी की टोक भी है, और वो बहुत करीबी है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं। ये टोटली डिप्रेसिंग वाली एनर्जी आई है यहाँ पे। वो इसलिए कि इनको बहुत पछतावा हो रहा है, काश मैं अगर ऐसा नहीं करती या मैं ऐसा नहीं करता तो आज हम दोनों का रिश्ता अलग नहीं हो रहा होता। तो इनको दुख है ना आपसे अलग होने का। तो ये किसी और के साथ हैं, ये मैरिड हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि ये मैरिड है, ये तो उसके साथ खुश है। ये मैरिड है, इनको नहीं पता था कि प्यार मुझे शादी के बाद भी हो सकता है। अब ये उसको छोड़ नहीं सकते और आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, पर अभी भी ये नज़र आ रहा है कि दुख है, इस चीज़ का दर्द है कि बहुत दिल पे पत्थर रख लेकर इनको आपसे अलग होना पड़ रहा है, या आपको इनसे अलग होना पड़ रहा है। तो मैंने आपको सारी एनर्जीज़ गाइस बताई बहुत डेप्थ में, आप इसको समझिएगा। और आपके लिए ही है रीडिंग, ऑल साइन रीडिंग है। करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की भावनाएं हैं, क्या चाहते हैं आपसे, ये भी बताया मैंने। क्या चाहते हैं आपसे? आपका प्यार चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनकी उम्मीद ना तोड़ें। आप इनको मैसेज कर लें, आप इनको एक्सेप्ट कर लें, आप इनको एक मौका दें, यही चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जैसे मैंने बताया था, और एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा 6666 टाइप करके। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।